आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स एंड टिश्यूज़, जो कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है। सेल्स जो कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो किससे होता है? सेल से। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनली दोनों तौर पर क्या कहते हैं कि ये हमारी लाइफ को बनाने वाला हिस्सा है। टिश्यू, जब सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। हमें पता है जितने भी जानदार हैं दुनिया में, जितने भी पाए जाते हैं इस दुनिया के अंदर जानदार, वो सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। उनमें फ़र्क क्या है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं, जैसे कि अमीबा। कुछ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेल, जैसे कि हम लोग। अब सेल्स और टिश्यू जो हैं इतने छोटे हैं कि हम उनको देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का जो इस्तेमाल है वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा वाला जिसको हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम हमारी आम आँख से नहीं देख सकते। सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया था, डिस्कवर हुआ था, वो किया था ज़कैरियस जेनसन ने 1595 में। ये एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जिसके साथ एक ट्यूब लगी हुई थी और लेंसेज थे। इसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर थी वो 3x to 9x, यानी कि इसको हम 3x से 9x तक चीज़ों को बड़ा करके जो है वो देख सकते थे। अगर हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम दो इम्पोर्टेंट टर्म्स ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मैग्नीफिकेशन पावर, दूसरी है रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। ये देखिए इधर बुक में लिखा हुआ है मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन पावर क्या है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को, अपीरेंट साइज़ कहते हैं, ज़ाहरी साइज़ को अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म होगी ये क्या कहलाएगी? मैग्नीफिकेशन पावर। अगर हम किसी भी इमेज की क्लैरिटी देखना चाहते हैं और उसको मेजर कर रहे हैं, अगर हम किसी इमेज की क्लैरिटी देख रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं तो वो उसकी कौन सी टर्म होगी? रेजोल्यूशन पावर। ये कम से कम फासला होता है जिस पर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देख सकते हैं आसानी से। अगर हम इंसानी आँख को देखें, हमारी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 0.1 मिलीमीटर से कम रख देते हैं, यानी कि 0.5 मिलीमीटर पर रखते हैं, तो ह्यूमन आई जो है इसको देखने के काबिल नहीं होगी।